खुदा खैर करे, तुम्हारा भाई किसी मुश्किल में तो गिरफ्तार नहीं हो गया? मुश्किल में तो हम दोनों भाई गिरफ्तार हो चुके हैं आका। क्या? हाँ आका, शैतान जादूगर जिब्रान ने मुर्गे सादत के दोनों अंडों को हासिल करके स्याह काले कपड़े में लपेट दिया है, जिसकी वजह से हमारी तिलिस्मी ताकतें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। हमारी ताकत, हमारा असर काले कपड़े के अंधेरे में कैद होता जा रहा है। ऐ चांद परी, ऐ मेरी मददगार, देख तेरा ये मोहसिन फिर से मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। जाहिर हो, हाजिर हो, हमारी फरियाद सुन ले, जाहिर हो। कासिम, मेरी मोहसिन, बहुत दिनों बाद चांदी परी को याद किया, शुक्रिया। शुक्रगुजार तो हम तुम्हारे हैं चांद परी। तुमने वो तिलिस्मी पापोश देकर हमें ये महल तक पहुंचा दिया, जहां हमारे बेटे बिलाल की हुकूमत चलती है। ये मुल्क फारान उसी की सल्तनत है। ये सब खुदा की कुदरत और तुम्हारे बेटे की किस्मत है जमीला। अब तो खुश हो। हर खुशी हमसे रूठ गई है, हर उम्मीद, हर आस टूट गई है चांद परी। मायूसी गुनाह है कासिम। मुझे बताओ, क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, कोई खिदमत कर सकूं। तुम तो जानती हो चांदी परी, हमारे 2 बेटे हैं। जलाल तो अभी तक मिला ही नहीं, और बिलाल मिलकर भी नहीं मिला। ये कैसी पहेली जैसी बातें कर रही हो जमीला? हाँ चांद परी, जब हम अपने बेटे बिलाल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे, तो फिर हमारा बेटा बिलाल यहाँ से सल्तनत खुरासान के लिए रवाना हो चुका था। और हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपने बेटों का मुंह तक नहीं देख पाए। पता नहीं वो किस हाल में है। उफ खुदाया, अब क्या होगा? हम कोहे खाफ कैसे पहुंचेंगे? शहजादी हुस्नारा को जिन गुलफाम से कैसे बचाएंगे? अब इस आफत से बचने का बस एक ही रास्ता है आका। कौन सा रास्ता? चांद परी। चांद परी? ये कौन है? मेरी मुंह बोली बहन है, उम्मीद की आखिरी किरण है। बस अब वही हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। अल्लाह के करम से बिलाल सही सलामत है। खुदा का शुक्र है। मगर अब हमसे और इंतजार नहीं होता, और अब हम सब्र नहीं कर सकते चांदी परी, नहीं कर सकते। हम पर अपनी इनायत का साया कर दो, हमें अपने बेटों जलाल और बिलाल से मिला दो। माफ करना कासिम, मेरे भाई रियासत को भी मेरी जरूरत आन पड़ी है। इसका मतलब है तुम हमें नाउम्मीद छोड़कर जा रही हो? इस वक्त मजबूरी है, मगर मैं वादा करती हूँ, मैं जल्द तुम्हें जलाल और बिलाल से मिलाऊंगी। मैं वापस आऊंगी। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। आज जिंदगी में पहली बार मेरे भाई रियासत ने मुझे मदद के लिए बुलाया है। शायद उस पर किसी मुसीबत का साया है। खुदा तुम्हारी मदद करे। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे चांदी परी। तुम आ गई चांद परी। मैं जानता था तुम अपने भाइयों की मदद के लिए सब कुछ छोड़कर जरूर पहुंचोगी। जाहिर है, जब तुमने अपनी मुंह बोली बहन को पहली बार मदद के लिए पुकारा है, तुम्हें देर से कैसे आ सकती थी? यहाँ तक कि तुम्हारे पास पहुँचने के लिए मैंने एक अहम काम को अधूरा छोड़ा है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ।
वैसे ये बताओ कि उस अहम काम का ताल्लुक तुम्हारे आका बिलाल से है? तुम आका बिलाल को जानती हो? मैं तो उनके माँ बाप कासिम और जमीला को भी जानती हूँ। वो दोनों जलाल और बिलाल की तलाश में बरसों पैदल चले हैं। अब्बा जान और अम्मी जान भी? अब्बा तो खैर मुझे सच सच बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर अम्मी जान तो। बिलाल, अब तुम्हारी माँ जमीला पहली जैसी नहीं रही। वो तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहती हैं। तो तुम मुझे मेरे अब्बा जान और अम्मी जान के पास ले चलो। हमारी वजह से उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी हैं। मैंने तुम्हारे माँ बाप को तुम दोनों भाइयों से मिलाने का वादा किया है। यही वादा मैं तुमसे भी करती हूँ। मुनासिब वक्त आने पर ये काम मैं जरूर करूँगी, मगर इस वक्त मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे भाइयों पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो खुद भी तिलिस्मी ताकत के मालिक होने के बावजूद मेरी मदद चाहते हैं। हम दोनों भाइयों की तिलिस्मी कुव्वत खतरे में पड़ चुकी है। तुम तो जानती ही हो, हमारी सारी तिलिस्मी कुव्वत, हमारा सारा जादू मुर्गे सादत के अंडों की बदौलत है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर वो अंडे जादूगर जिब्रान ने चुरा लिए हैं और उन्हें काले कपड़े में छुपा दिया है, जिससे हम अपनी तिलिस्मी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाते। और वो शैतान अपने शैतानी इरादे पूरे करने की गरज से उन अंडों को जलाकर फिर से मुर्गे सादत को पैदा करना चाहता है। अगर जिब्रान ने उन अंडों को जला दिया तो यूं समझो उस आग में हम दोनों भाइयों की तिलिस्मी ताकत पूरी तरह से जल जाएगी और हम अपनी आकाओं की, जलाल और बिलाल की कोई खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। जिन होते हुए भी हम आम इंसानों की तरह मजबूर होकर रह जाएंगे। अगर रियासत मेरी मदद न कर सका तो जिन गुलफाम अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएगा। इस तरह जादूगर जिब्रान और जिन गुलफाम दोनों अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएंगे। नहीं बिलाल, अल्लाह ताला शैतानों को कभी कामयाब नहीं होने देता। जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भाई रियासत, बताओ मैं क्या मदद करूं? मेरा और आका बिलाल का सारा हाल भाई दौलत तक पहुंचा दो। तिलिस्मी ताकत खत्म होने के सबब हम एक दूसरे को खबर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मैं इस काम को जरूर अंजाम दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कल आपके साथ जो हादसा हुआ उसका जश्न तो नहीं मनाया जा सकता आका। हादसा? कैसा हादसा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नहीं आका, आपसे मैंने पहले कहा था कि अपनी पगड़ी का खास ख्याल रखिएगा। खुदा का शुक्र है कि पगड़ी सलामत है, मगर इसमें छिपाया हुआ वो तिलिस्मी अंडा चोरी हो चुका है।
तिलिस्मी अंडा चोरी हो चुका है, मगर कैसे? किसने चुराया? आपकी बेवफा महबूबा महजबीन ने। ये तुम क्या कह रहे हो जीने दौलत? तुम होश में तो हो? अरे महजबीन भला वो तिलिस्मी अंडा क्यों चुराएगी? वो तो 1000 जान से मुझ पर आशिक है, 1000 जान से। वो क्यों चुराएगी भला? महजबीन को सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से इश्क है, बेपनाह दौलत की हवस है उसे। क्या? हाँ आका, बेपनाह दौलत की लालच में महजबीन ने वो तिलिस्मी अंडा चुराकर जादूगर जिब्रान के हवाले करने का वादा किया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये हमारी तबाही बर्बादी के आसार हैं आका। हमारी जानें खतरे में पड़ चुकी हैं। खुदा पर भरोसा रखो जीने दौलत, भरोसा रखो खुदा पर। कुछ सोचो, कुछ करो, करो कुछ। जिब्रान के आने से पहले मुझे महजबीन के महल तक पहुंचा दो, बस। मेरा असर, मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है आका, मगर फिर भी आखिरी सांस तक अपने आका की खिदमत करना मेरा फर्ज है। बेपनाह दौलत की लालच में महजबीन ने वो तिलिस्मी अंडा चुराकर जादूगर जिब्रान के हवाले करने का वादा किया है। अरे मित्र, आ गए। खुशामदीद जादूगर, खुशामदीद। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जलाल से मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा हासिल करके तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये है वो मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा, तुम्हारी अमानत। मुबारक हो आका, दूसरा अंडा भी मिल गया। शुक्रिया है हसीना, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तू नहीं जानती कि इस तिलिस्मी अंडे से जिब्रान दुनिया भी खरीद सकता है। अगर मैं किसी सल्तनत का बादशाह होता ना, तो अपनी सारी सल्तनत तुम्हारे नाम कर देता। तुम बस वो बेशुमार दौलत हमें दे दो, जिसकी एक झलक देखने के बाद से हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। जरूर जरूर, यकीनन इस बेशुमार दौलत की इनाम की हकदार तुम ही हो। क्या बात है आका? ये सारी दौलत अब तुम्हारी है महजबीन, मगर एक चीज समझ में नहीं आती, तुम इस बेशुमार दौलत का क्या करोगी? हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं जादूगर, और हमेशा जवान रहने के लिए हमें एक खास कीमत अदा करनी पड़ेगी। खास कीमत? हाँ, एक ऐसी कीमत जिसे अदा करना हर इंसान के बस की बात नहीं। और ये कीमत अदा करने के लिए हमें बेपनाह बेशुमार दौलत चाहिए। तो क्या इसी मकसद से तुम बेवकूफ आशिकों से शादी का वादा करके कई बरसों से उन्हें लूट रही हो? बहुत लूटा है, फिर भी वो दौलत बहुत कम है।
जो दौलत हमने बरसों में कमाई, उससे कहीं ज्यादा दौलत की बारिश करके तुमने हमारी बेताबी को और बढ़ा दिया है जादूगर। अब हम जल्द से जल्द आबे शबाब का जाम पीने के लिए बेचैन हैं। आबे शबाब? अब तक तो आबे हयात ही सुना था, ये आबे शबाब क्या चीज है? आबे शबाब वो तिलिस्मी पानी है जिसे पीने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। हमेशा जवान रहता है? हाँ, अब हम भी उस तिलिस्मी पानी का, आबे शबाब का जाम पीकर हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा। आप फौरन इस लड़की की शागिर्द बन जाइए आका, ये आपसे ज्यादा जादू जानती है। मगर ये आबे शबाब तुम्हें मिलेगा कहाँ? कोहे काफ में। कोहे काफ? मगर तुम वहां पहुंचोगी कैसे? तुम्हारे जादू के जरिए। ये आपकी जादूगरी का इम्तिहान है आका। मुझे मंजूर है। तो हमें इस दौलत के साथ कोहे काफ पहुंचा दो। जिन्हें दौलत, तुम यूं जाहिर नहीं, गायब रहो। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो जाहिर होना। जो हुक्म मेरे आका। तुम दोनों झूठ कह रही हो। तुम जानती थी कि सनम मेरे साथ भी दगाबाजी और बेवफाई करेगी। गुस्ताखी माफ हो। वैसे तो ये बात आपको भी मालूम होनी चाहिए थी कि एक दिन तो ये होना ही था। सनम बाजी ने अपने हर आशिक के साथ बेवफाई ही की है, फिर इसमें हमारा क्या कसूर? हम तो उनके कनीजे हैं, उनके हुक्म पर नाचने वाली कठपुतलियां। तुम दोनों का कसूर ये है कि तुम सनम के हर गुनाह में शरीक हो, उसकी मददगार हो, राजदार हो। ये हमारा गुनाह नहीं है, वफा है। हमने अपनी मालकिन से वफादारी की है। हाँ, एक बेवफा से वफादारी की तुम्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुमने ये नहीं बताया कि महजबीन सनम मेरा तिलस्मी अंडा उड़ाकर अचानक खुद कहां उड़ गई है। अल्लाह कसम, हमें कुछ नहीं मालूम। इस मामले में हम बिल्कुल अनजान हैं। अभी पता लग जाता है कि तुम कितनी अनजान हो। जिने दौलत, हाजिर हो, फौरन हाजिर हो। क्यों निकल गई सारी अकड़? बड़ा दम भरती थी सनम बेवफा की वफादारी का। अब बताओ सनम बेवफा कहाँ छिप गई है? बताओ। हमें नहीं मालूम। कसम अल्लाह पाक की, हम कुछ नहीं जानते। देखो, सच बताओ, सच बताओ, वरना तुम दोनों को जिने दौलत के हवाले कर दूंगा। फिर ये जिन तुम दोनों का वो हश्र करेगा कि तुम अपनी हसीन सूरतें आईने में देखना तक गंवारा नहीं करोगी। नहीं, हम पे ये जुल्म मत करो। हम सच बता रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम कि सनम बाजी कहाँ गई हैं। जिन्हें दौलत, हुक्म आका। इन दोनों के चेहरों को चिड़ियों की मनुष्य शक्लों में बदल दो। नहीं। जो हुक्म आका।
हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। तो फिर सच सच बताओ। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जादूगर जिब्रान ने सनम बीग को ढेर सारी दौलत का लालच देकर वो तिलिस्मी अंडा आपके पास से चुराने के लिए कहा था। तो अब वो अंडा लेकर सनम बेवफा कहाँ गायब हो गई है, बताओ। वो अंडा अब सनम बाजी के पास नहीं है, उन्होंने जादूगर जिब्रान के हवाले कर दिया है। मगर सनम गई कहाँ? ये राज तो सिर्फ सनम ही जानती है। हम खुद हैरान और परेशान हैं कि सनम बाजी कहाँ गायब हो गई हैं। आका, मैं इस हांडी का क्या करूं? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ये मालूम करो कि जादूगर जिब्रान और सनम बेवफा कहाँ गए हैं। आका, मैं जमीन सनम कोहे काफ की तरफ जा रही है। और जादूगर जिब्रान? और जादूगर जिब्रान अपने तिलिस्मी तोते पर सवार जबल खाक की तरफ बढ़ रहा है। और आका, उसके हाथ में वो तिलिस्मी अंडा भी है। जबले खाक? जबले खाक पर जिब्रान आखिर क्यों जा रहा है? जबले खाक मौत की वादी है। आग उगलते हुए पहाड़ों यानी आतिश फशा पहाड़ों का सिलसिला है। इन पहाड़ों से आतिश फशा लावा निकल रहा है जिनकी आग ठंडी है। तो गोया जिब्रान आखिर ठंडी आग हासिल करने गया है। हाँ आका, वो ठंडी आग तिलिस्मी अंडों के साथ हमारी तिलिस्मी ताकत को जला सकती है, हमारी जिंदगी मिटा सकती है। ऐ मेरे प्यारे परिंदे, अब तू देख तेरा आका क्या करता है। आका, लगता है मरने से पहले ही जानने में पहुंच गए। हर तरफ आग ही आग बरस रही है। यहाँ से फौरन भाग चलिए। लानत भेजिए मुर्गे आदत पर। हुकूमत और लाखों की दौलत की फेर में मत पड़िए। यहाँ से बचकर भाग लिए तो समझ लीजिए कि लाखों पाए। खामोश रह बेवकूफ परिंदे। अब मैं इस आग से बचने की तरकीब करता हूँ। तो जल्दी कीजिए। वाह का क्या बात है। ऐ परिंदे, ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने आका के साथ सितारों से बने तिलिस्मी दायरे की हिफाजत में है, सामरी की पनाह में है। जबले खाक की ये आग
अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यहाँ से तो कुछ और ही दिख रहा है। आका, बिगाड़ने वाले तो आप पहुंचे। ऐ अजनबी इंसान, क्या तू नहीं जानता कि जमीन के बाशिंदों को यहां आना मना है? ये जबले खाक है, खाकी इंसानों का वतन। यहां सिर्फ खाक से बने इंसान रह सकते हैं, जमीनी इंसान नहीं। ऐ खाकी इंसानों, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। इस जहन्नुम में रहना भी कौन चाहेगा? यहाँ रहने नहीं आए तो फिर क्या लेने आए हो? सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने। बच्चों के खेलने की चीज नहीं है ये, जो तू सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने आया है। जान की सलामती चाहता है तो अपने तोते के साथ तुम दबा के भाग जा, वरना इस तिलिस्मी आग में जलकर तेरी राख भी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं जाता तो फिर अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जा। ये लगा। आका, बचाओ 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 मेरे आका। अब क्या कहते हो? क्या तुम भी धुआं बनकर हवा में गायब हो जाना चाहते हो? ए जादूगर इंसान, तूने हमारे आदमियों को फना करके अच्छा नहीं किया। अब तुझे हमारी मलिका को जवाब देना होगा। इन सारी गलतियों का तुझे हिसाब देना होगा। हाँ? क्या कहा? मेरी सल्तनत में गोश्त पोस्ट का इंसान घुस आया है? उसकी ये मजाल? इतना ही नहीं, मलिका इंगारा, उसने हमारे कई आदमियों को धुआं बनाकर फना कर दिया है। क्या बकवास करते हो? जबले खाक के मुहाफिज, क्या तुम सबकी तलवारों को जंग लग गया है, या तुम्हारी तलवारें आग उगलना भूल गई हैं? नहीं मलिका, बल्कि बात यह है कि हमारी आग का वो तोड़ जानता है। हमारे हर वार का मुंह तोड़ जवाब देता है। तब तो वो जमीन का कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। यकीनन वो जादूगर है। मलिका ये जबले खाक, बेशक वो सामरी का बंदा है। उसके कंधे पर सब्ज रंग परिंदा है। मौत की सौदागरी उसका धंधा है। हम उस शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके पास शैतानी ताकत है। आप खुद ही चलकर देख लीजिए वो क्या बला है। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ